आपके साथ डेली जीके जीएस क्विज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगी। तो दोस्तों इसमें आपको 50+ क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नए सीखने को मिलेंगे। तो यदि आपको उसमें से कुछ आ रहे हैं या नहीं भी आए, कितना नया सीखने को मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे औषध विज्ञान का जनक माना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है हिप्पोटास को। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? दोस्तों होम्योपैथिक संस्थापक आपके कौन है? तो हैनीमैन आपके होम्योपैथी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है फारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर आएगी? दोस्तों आपको राइट आंसर है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर है, शुद्ध पदार्थ आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है इसमें 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की लंबाई है। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है K2। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है चंबल घाटी की विशेषता है। निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद उपग्रह नहीं है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बुध ग्रह। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। एंग्लो न्यूबियम किसकी नस्ल है? दोस्तों ये किसकी नस्ल है? एंग्लो न्यूबियम दोस्तों बकरी की नस्ल है। सूक्ष्म जीव मृद पादपों पर के डैश के उत्पाद के लिए क्रिया करते हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है ह्यूमस। केकड़े के कितने पैर होते हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 8 पैर होते हैं केकड़े के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मीरा कुमार, निर्वाचित होने वाली ये प्रथम महिला है। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बिस्मिल अजीमाबादी। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 1560 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है अली गुरसाप्स। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। किस धर्म सुधार की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। विश्व में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? दोस्तों आपको इसकी वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? तो आपके 6। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ मिलता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है महाभाष्य में। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? दोस्तों आपका एक निबल 8 बिटों के बराबर होता है। इसका आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का आपातकाल होता है। जम्मू कश्मीर के संविधान कब लागू किया गया था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का संविधान आपका लागू किया था 26 जनवरी 1957 में। क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक।
हेतसांग भारत में लगभग कितने सालों तक रहा? दोस्तों आपका राइट आंसर है 14 सालों तक रहा। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 40%। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? दोस्तों त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर ट्रैक बॉल माउस जैसा कार्य करता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमोनिया की उपस्थिति होता है दोस्तों नाइट्रोजन में हाइड्रोजन होता है अमोनिया की उपस्थिति में। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। नियुक्त में से किसकी अध्यक्षता और सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा द्वारा अध्यक्षता और सदस्य द्वारा की जाती है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध आपका 1526 में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व हुआ था। किस महापुरुष के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। किसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आपको कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर है मीरा कुमार। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसमें लिखी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बिस्मिल अजीमाबादी। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी? दोस्तों ये कौन से असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने? क्रिमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये आपका रूस और तुर्की के बीच हुआ था। नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो आपकी हुई थी वाटरलू की लड़ाई। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में से किसी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे। वह संधि थी, तो वह संधि आपकी कौन थी? तो आपकी संधि थी वर्राय की संधि। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कोटक मरुस्थलीय जिला नहीं है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना के किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों तो दोस्तों ये आपका इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? तो ये आपके दोस्तों कपास के उत्पादक में सबसे आगे थे। में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? दोस्तों ये आपका राइट आंसर है विशाल स्नानागार। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था ये आधुनिक युद्ध हड़प्पा एवं वितस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है डुप्ले। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण दोस्तों लुई 14वां के शासन में हुआ था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो दोस्तों उदयन द्वारा
सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी का चयन किया गया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रंथि है? ग्रंथि नहीं है दोस्तों, ये आपकी जठर ग्रंथि नहीं है। AB रुधिर वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है? दोस्तों ये आपका AB रुधिर, AB ब्लड वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है? दोस्तों वो किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, AB ग्रुप का व्यक्ति। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मानव शरीर का श्वसन कार्य का नियंत्रण दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों आपका लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? दोस्तों सबसे आपकी सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है आपकी जबड़े में होती है। रुई में रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाए जाने वाली धातु आपकी आयरन है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? तो दोस्तों ये आपके 24वें तीर्थकर थे महावीर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपका विक्रमशिला था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? दोस्तों ये आपकी कौन सी पत्नी थी? तो कारुआकी अशोक की पत्नी थी जिनसे ये इम्प्रेस हुए थे। मेगस्थनी की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगस्थनी की पुस्तक का नाम इंडिका था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक दोस्तों आपके कनिष्क के चिकित्सक थे। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया था? दोस्तों ये आपका कौन सा संशोधन था? तो दोस्तों 61वां संशोधन में 21 से 18 वर्ष की गई थी मतदान की आयु। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क आपका महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बना था। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण आपके अशोक ने कराया था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक आपके कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये आपका मेगास्थनीस था, सेलुकस के दरबार में भेजा गया राजा। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो नेरियम कनेर में, इसमें आपकी बाहरी त्वचा ज्यादा पाई जाती है। चेतन सजीव जीवन का मूल अभिलक्षण निम्न में से क्या है? तो चेतन सजीव मूल का अभिलक्षण का लक्षण आपका श्वास लेने की क्षमता है। दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपका ये क्विज क्वेश्चन रहेगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपके इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फेक्साफेनाडाइन, कीटोकोनाजोल, लेक्टोप्रोस्टेन, इबुप्रोफेन। दोस्तों इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।